हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो डायरेक्टेड राइटिंग होता है। ठीक है, डायरेक्टेड राइटिंग बेसिकली हम लोगों का जो रिपोर्ट राइटिंग वाला जो क्वेश्चन रहता है वो वाला क्वेश्चन है। डायरेक्टेड राइटिंग क्यों बोला जा रहा है इसको? बिकॉज इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शंस दे दिया जा रहा है। वी गेट द डायरेक्शंस ऑफ हाउ वी हैव टू स्ट्रक्चर द एंटायर थिंग। कैसे करके पूरा चीज को स्ट्रक्चर करना है ये हम लोगों को समझ में आ जाता है, वो दे दिया जाता है हिंट्स में। ठीक है, ये जो डायरेक्टेड राइटिंग जो होगा इसका, इसमें आप लोगों का एक ठो रहता है नॉर्मल जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो होता है, उसके साथ रहता है सेकंड वाला में आर्टिकल राइटिंग, फिर रहता है रिव्यूज। रिव्यूज में अलग अलग आता है, एक होता है मूवी रिव्यू, एक होता है आपका जो बुक रिव्यू, एक होता है कोई कल्चरल रिव्यू। ठीक है, रिव्यूज में ये तीन रहता है। उसके साथ साथ क्या रहता है? स्पीच रहता है। ठीक है, उसके बाद रहता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन TION। ठीक है, ये बेसिकली जो प्रिंसिपल लिखता है, प्रिंसिपल और बॉस। ठीक है, या कोई टीचर लिख भी सकता है। ठीक है, स्पीच, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये तो हो गया कितना, एक दो तीन चार पांच छह सात। फिर होता है हम लोगों का पर्सनल प्रोफाइल, फिर होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये सब रहता है, 5 6 7 8 9। तो ये टोटल 9 आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये कैसे लिखते हैं ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक एक करके हम लोगों को सबको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जो नॉर्मल न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? एक हेडिंग रहेगा। ठीक है, हेडिंग के नीचे बाय लाइन, एक लाइन छोड़ के, वरना वो सेंट्रल अलाइन रहेगा, सेंटर अलाइन, वरना वो राइट साइड में चला जाएगा, आइदर इन द सेंटर और इन द ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। फिर यहां पे डेट एंड प्लेस देगा। ठीक है, आज जैसे सोचो 28 जनवरी है तो आप ऐसे करके देगा। कोई कोई स्कूल में डेट एंड प्लेस बोलता है, कोई कोई स्कूल में बोलता है प्लेस एंड डेट। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग बोलता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप लोग, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हेडिंग रहेगा, फिर बाई लाइन रहेगा, फिर डेट एंड प्लेस रहेगा। कोई कोई टीचर लोग बोलते हैं प्लेस एंड डेट, बट हम लोग हमेशा डेट एंड प्लेस बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको कैसे लिखिएगा? दो तरीके से लिख सकते हैं, वरना 28/1/2023 कोलकाता, या 28 जनवरी 2023 कोलकाता। ऐसे करके दोनों में से कोई एक लिखेगा। ठीक है, आई ऑलवेज प्रेफर दिस। ठीक है, हमेशा ऐसे करके लिखना चाहिए। ठीक है, इसके साइड में डैश दे के आप यहां से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, आप लोगों का न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो होगा इट विल बी 300 वर्ड्स विच विल बी ब्रोकन इनटू 5 to 7 पैराग्राफ्स। ठीक है, हम हमेशा 7 पैराग्राफ्स बोलता है फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, ये सब के लिए आई ऑलवेज से कि आप लोग 7 पैराग्राफ्स इसमें बनाइएगा।
जो बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, वो सब है, वो सब में आप 5 पैराग्राफ कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन हमको बाकी सब में 7 पैराग्राफ चाहिए, ठीक है, 300 वर्ड्स। अच्छा, जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में जो भी हिंट्स या डायरेक्शंस दिया हुआ रहेगा, आपको उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सीक्वेंस मेंटेन कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, जो फर्स्ट हिंट है वो लास्ट हिंट बन जाएगा, वैसे चेंज मत कीजिएगा। कीप द सीक्वेंस ऑलवेज, याद रखिएगा, ठीक है, कीप द सीक्वेंस। सेंटेंस जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में होगा। रिपोर्टेड स्पीच आप लोग जानते ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो होता है हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा। जस्ट 2 to 3 सेंटेंस मैक्सिमम वो जाएगा डायरेक्ट सेंटेंस में या डायरेक्ट स्पीच में। जैसे सोचो कोई प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कमेंट किया, कोई चीफ मिनिस्टर ने कमेंट किया, कोई कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कोई है, उसने कोई कमेंट कुछ किया, तब जाके आप लोग सिर्फ 2 से 3, इससे ज्यादा एकदम नहीं, डायरेक्ट सेंटेंस में लिखिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बाकी सब रिपोर्टेड स्पीच में होगा। जो लैंग्वेज जो है आपका पूरा प्रोफेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज जो है इट एब्सोल्युटली नीड्स टू बी अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, ठीक है। प्रोफेशनल लैंग्वेज इन द सेंस, मतलब एकदम क्रिस्प, अप टू द पॉइंट, प्रॉपर वर्ड यूजेज, प्रॉपर वोकैब्युलरी, ऐसा सब चीज रहना चाहिए, तभी जाके आपका वहां पे मार्क्स मिलेगा, वरना यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दिस, ठीक है। इट मस्ट बी अ प्रोफेशनल सेंटेंस। यहां पे याद रखिएगा, दिस इज अ न्यूज़पेपर, इट इज फुल ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। ये पूरा फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और हम लोगों को वी हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है, याद रखिएगा, वी हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। क्या क्या आंसर करना पड़ेगा? हु, एक सेकंड रुकिए, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है उसका, ठीक है। वी हैव टू आंसर क्वेश्चंस लाइक हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, नेक्स्ट, ठीक है। ये सब सवालों का जवाब आप लोगों को अपने रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, नेक्स्ट, ये सब आंसर्स आप लोगों को अपने रिपोर्ट में डालना ही पड़ेगा। यू मस्ट अटेंड आंसर दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है? प्लीज रिमेंबर, बिकॉज रिपोर्ट जो है पूरा फैक्ट पे हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है, आप उसको उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, जो हुआ है वही हुआ है। नो फ्रूटी लैंग्वेज, नो हाइपरबोल्स, नो एग्जैजरेशंस, कुछ नहीं, जो हुआ है एज इज देज लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे नो ओपिनियन अनलेस आस्क्ड फॉर, ठीक है, याद रखिएगा, कोई ओपिनियन मत दीजिएगा अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन आपसे नहीं मांगा तो, ठीक है। अगर सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट है तो एज इट इज आप लोग दीजिएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, हेडिंग रहेगा, बायलाइन रहेगा, डेट एंड प्लेस रहेगा 28 जनवरी 2023, कॉमा कोलकाता, ऐसे करके, ठीक है। फिर जाके 5 to 7 पैराग्राफ्स बॉडी रहेगा इसका, और जाके प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, पूरा फैक्ट्स के ऊपर बेस करके आप लोग को इसको सजाना पड़ेगा, ठीक है। कोई ओपिनियन नहीं रहेगा, डायरेक्ट सेंटेंसेस रहेगा, सिर्फ 2 या 3 पूरा चीज जाएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस के हिसाब से। इतना तक क्लियर सबको? इतना तक सबको क्लियर? इतना तक सबको क्लियर? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, क्लियर?
आप लोगों को होपफुली स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, क्राउड स्वेल्स, पुलिस वैनिश सॉरी। ये देखो, ये है एक रिपोर्ट, ठीक है। यहां पे ये जो दिख रहा है एज क्राउड स्वेल्स पुलिस वैनिश, ये है आप लोगों का जो हेडलाइन, ठीक है। ये है हम लोग का हेडलाइन, ठीक है। तो इससे देखिए, हेडलाइन से हम लोग को इमीडिएटली ये समझ में आ जाता है कि ये लोग क्या मांग रहा है, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, ये हो गया आप लोगों का टेलीग्राफ का पेपर का एक रिपोर्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो मुजफ्फर रायना, दिस इज द राइटर, ठीक है। जो ये लिखा है उसका नाम दिया हुआ है, ठीक। उसके नीचे देखिए श्रीनगर, ठीक है, जो प्लेस है। डेट देखिए, हर पेपर में हर जगह में डेट वैसे करके नहीं रहता, सिर्फ ऊपर में रहता है डेट, ठीक है। अगर ठीक से अगर देखेगा तो वहां ऊपर में रहता है, यहाँ पे सिर्फ श्रीनगर प्लेस दिया हुआ है, ठीक है। The Bharat Jodo Yatra, which started from Kanyakumari in September, was greeted by large cheering crowd as it entered Kashmir on Friday morning. But Rahul Gandhi had to stop walking soon because the police ring around him disappeared. The yatra had covered barely a kilometer after crossing the Banihal tunnel that connects Jammu with Kashmir when the crowd came too close to Rahul, raising slogans in favor of Congress leaders and his yatra, but sending his security detail into a tizzy. Rahul was stuck in the crowd for around 30 minutes. तो क्या हुआ हम लोगों को समझ में आ जा रहा है, ठीक है, कि भारत जोड़ो, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा ये एक सो कॉल्ड स्टार्ट किया था, जहां पे उसको क्या माने क्या बोले, ऑल इंडिया बेसिस पे वो लोगों को यूनाइट करने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। ऑल इंडिया लोगों को वो यूनाइट करने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। जिसके वजह से उस माने इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि पब्लिक उसको घेर ली चारों तरफ से, और उसका जो पुलिस जो आसपास जो था वो गायब हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ रिपोर्ट, स्ट्रेट क्रिस्प लैंग्वेज, ज्यादा अननेसेसरी डिटेल्स, मैंने डिटेल्स तो ऑब्वियसली रहेगा लेकिन उसको टूटी फ्रूटी लैंग्वेज में उसको नहीं सजाया जाता है, ठीक है। उसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से यहां पे डाला गया है, ठीक है। जो हुआ है, वॉट हैज हैपेंड एज इट इज, इसको वैसे करके दिया हुआ गया है, ठीक है। अननेसेसरीली यहाँ पे बाबरे प्रेस्टीज के इतना सब ऑफर ऑफर दिया है, बाय वन गेट वन फ्री, आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। मेट्रो, मेट्रो तो इसके पहले से ही आ जाना चाहिए था। एक सेकंड रुकिए, हमको ये देखने दीजिए। पेज नंबर 7, पेज नंबर 6, या अच्छा, ये देखिए, ये वाला जैसे एक रिपोर्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ब्लीडिंग 77-year-old टर्न अवे फ्रॉम 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। कि 77-year-old आदमी जो है उसको ट्रीटमेंट देने से उसको पूरा रिफ्यूज कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है कि वो शायद मर गया होगा, आई होप कि नहीं मरा हो, ठीक है। अ मैन हु वाज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम द रेक्टम was turned away from 2 government medical colleges in Calcutta, and a third only offered him first aid. Family members said the 77-year-old is being treated in a nursing home. Kalipodo Nashkar's plight once again highlights that despite state health department's official attempts to improve services at government hospitals and ensure that no one is denied treatment, the situation on the ground has hardly changed. तो ये जो आदमी जो है उसको ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर दिया गया, जिसके वजह से उसका सेहत और खराब हो गया, अभी जाके वो एक नर्सिंग होम में वो उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है, जो हुआ है एज इट इज दिया गया है, ठीक है। कोई टूटी फूटी लैंग्वेज नहीं, एकदम इनडायरेक्ट लैंग्वेज में इनडायरेक्ट सेंटेंस यूज करके लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक दो जगह, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैं इसको जूम क्यों नहीं कर पा रहा था, हाँ, ये वाला जगह में देखिए,
ये वाला जगह में many hospital administrators are unable to take steps because of the lack of will to implement such changes. We have to implement a reward and punishment policy over a long period to improve things. ठीक है, ये किसी ने बोला है. ठीक है, देखिए पूरा जगह में वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस सम मेजर्स टू इंप्रूव मॉनिटरिंग. ठीक है, ऐसे करके ये सब कोट जो है, ये सब कोट्स यूज हुआ है बाय द ऑफिशियल्स प्रेजेंट देयर. ठीक है, जो लोग वहां पे प्रेजेंट है वो लोग ये सब वर्ड यूज किए, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कोट से दिया हुआ है, ज्यादा हर जगह नहीं दिया हुआ है. ठीक है, ये ऑफिशियल इतना बड़ा न्यूज़पेपर है इसलिए इतना सारा कोट्स दिया गया, लेकिन आप लोग 2 से 3 कोट्स दीजिएगा, उससे ज्यादा एकदम नहीं दीजिए. एंड अगेन, जो हुआ है, वट एवर हैज हैपेंड एज इट इज, याद रखिएगा, एज इट इज आप लोग उसको लिखिएगा, इसके अलावे एकदम ही नहीं लिखिए. इतना तक क्लियर है आप लोगों को? इतना तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर. बाकी सब देखिए. आर्टिकल राइटिंग में हम लोग का सिमिलर स्ट्रक्चर ही रहेगा. यहां पे हेडिंग रहेगा सेंटर अलाइन करके, फिर एक लाइन छोड़ के बाईलाइन, वरना बाईलाइन सेंटर में, वरना बाईलाइन राइट साइड में. ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जैसे हम डेट एंड प्लेस लिखते हैं, बाईलाइन में हम लोग उसको डेट एंड प्लेस नहीं लिख के एक लाइन छोड़ के हम लोग डायरेक्ट यहां से वॉट एवर वी हैव टू राइट, हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, 300 वर्ड्स 5 to 7 पैराग्राफ्स. याद रखिएगा, 300 वर्ड्स 5 to 7 पैराग्राफ्स. हम हमेशा बोलता है कि 7 पैराग्राफ्स रखिए. ठीक है, अब जो है अच्छे से देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूज़पेपर एंड एन आर्टिकल. न्यूज़पेपर में द फैक्ट्स यू हैव टू प्रेजेंट देम एज इट इज. जो हुआ है, जैसे हुआ है, आपको एकदम डिट्टो का डिट्टो वैसे करके ही आप लोगों को समझाना पड़ेगा. लेकिन आर्टिकल में, आर्टिकल में आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा बेस्ड ऑन फैक्ट्स. याद रखिएगा, क्या बोला मैंने? यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, योर पर्सनलाइज्ड पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स. आप फैक्ट्स के ऊपर बेस करके आप अपना ओपिनियन दीजिएगा. जैसे सोचो ये डिमोनेटाइजेशन जो हुआ, ठीक है, या ये जो 2 साल कोविड का गया, इसके वजह से एडुकेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आप ओपिनियन दीजिए. ठीक है, फैक्ट तो है कि हाँ बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, लिखना छोड़ दिए, इंग्लिश में हकना स्टार्ट कर दिए. ठीक है, मैथ तो छोड़ दो, दूर का बात है. ठीक है, भगवान भरोसे है ये सब सब्जेक्ट्स में. ठीक है, इंग्लिश में तो फेल करने के बराबर हो चुका है ही ऑलमोस्ट. तो ये सब फैक्ट्स है. ठीक है, आपको ओपिनियन जब पेश करना है तो आप क्या बोलिएगा कि हाँ, जैसे सोचो स्कूल शुड हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट एन ऑनलाइन क्लास, स्ट्रिक्ट रेजिमेंट, स्टूडेंट शुड हैव, उन लोगों को करना चाहिए था, बच्चा लोगों को अच्छे से पढ़ाई करके प्रैक्टिस करके इज्जत से करना चाहिए था. नहीं, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं किए, वो लोग तो इंस्टाग्राम में डालगोना कॉफी बना रहे थे. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे गॉट स्क्रूड. ठीक है, दे लिटरली गॉट मेस्ड अप. ठीक है, उन लोगों का पढ़ाई वढ़ाई पूरा खत्म हो गया. दैट इज ओपिनियन, दैट इज ओपिनियन. ठीक है, बच्चे लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए था, अच्छे से पढ़ाई कर लेना चाहिए था, थोड़ा सा पबजी अमंग अस नहीं खेलना चाहिए था, पढ़ाई कर लेना चाहिए. दैट इज योर ओपिनियन. ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर बेस करके आप अपना राय देगा. ठीक है, अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऊपर जैसे जैसे दिखाया था, हेडिंग रहेगा, बायलाइन रहेगा, दैट इज इट, स्टार्ट. ठीक है, हेडिंग जो होगा ऑब्वियसली इट मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक. ठीक है, क्या बोला मैंने? हेडिंग जो रहेगा इट मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक. ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं, सैंपल जो टेलीग्राफ का जो पेपर है, जनरली मेट्रो पेज के आसपास बाद ही रहता है. अरे यार भक, नहीं चाहिए हमको बीटेक एडमिशन. पेज नंबर 10. अच्छा, ये है हम लोगों का, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एडिटोरियल पेज जिसमें हम काम करते थे. ठीक है, ये पेज जो है इसमें आपका आर्टिकल से भरा हुआ रहता है. ठीक है, ये देखिए, ये रामचंद्र गुहा का फेमस हिस्टोरियन इंडिया का. ठीक है, ये दिया हुआ है. यहां पे देखिए ये वाला
हेडिंग यहां पे दिया हुआ है, एन अबाइडिंग नीड, दिस इज द हेडिंग, ठीक है। रामचंद्र गुहा, दैट इज द पाईलाइन, ठीक है। और 10 रीजंस व्हाई गांधी स्टिल मैटर, ये हम लोगों का बन जाता है हम लोगों का सब हेडिंग, ठीक है। ये हम लोगों का सब हेडिंग यहां पे ये बन जाता है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, ये वाला तो ऑफ कर देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक शैल मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधीज मार्टरडम, गांधीज मार्टरडम, so long, Gandhi's martyrdom. So long after his death, does Gandhi still matter? Should he matter? In this column, I shall offer 10 weighty reasons why Gandhi, his life, and his ideas still matter in the third decade of 21st century. देखिए, कंपेयर कीजिए, ठीक है। ये हुआ आर्टिकल का स्टार्ट, ठीक है। दिस इज अ नॉट सो प्रोफेशनल, मैंने प्रोफेशनल सेंटेंस है लेकिन वो क्रिस्प नहीं है, ठीक है। यहां का बिगिनिंग देखिए, यहां का बिगिनिंग कैसा था, ठीक है। ये वाले चीज में यहां पे देखिए, अ मैन हु वाज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम द रेक्टम वाज टर्न्ड अवे फ्रॉम 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ है कि एक इनफॉर्मल तरीके से ये स्टार्ट हो रहा है कि दैट 1 वीक लेटर गांधी का डेथ एनिवर्सरी है, एंड द ऑथर सेज, वो एक पर्सनल एंगल से वो बोल रहा है कि आई शैल गिव यू 10 रीजंस व्हाई गांधी मैटर, ठीक है। ये 13 रीजंस व्हाई नहीं है, ये 10 रीजंस है कि व्हाई गांधी जी स्टिल मैटर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसका लैंग्वेज को नोटिस कीजिए। The first reason Gandhi matters is that he gave India and the world a means of resisting unjust authority without using force oneself. Interestingly, the idea of satyagraha was born in a meeting held in Johannesburg's Empire Theatre on September 11, 1906. तो देखो, वो बोलता है कि गांधी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इंट्रोड्यूस सत्याग्रह, नॉन वायलेंस तरीके से फाइट को लड़ना, इंडिपेंडेंस को, स्ट्रगल को आगे लेके गया था, ठीक है। एंड ही गिव्स फैक्ट्स कि ये जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर में हुआ था सितंबर 11, 1906 को, ठीक है। सो ही इज बेसिंग हिज डिबेट ऑन अ फैक्ट, वो जो भी बोल रहा है वो पूरा फैक्चुअल मैटर के ऊपर बोल रहा है, फिर जाके वो अपना ओपिनियन पेश कर रहा है कि यस गांधी स्टिल मैटर्स और नॉट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई, देखिए ये जो स्टार्टिंग हुआ, इट इज इनफॉर्मल इन नेचर, फैक्ट्स के ऊपर बेस करके वो अपना ओपिनियन पेश कर रहा है कि यस इज गांधी इंपॉर्टेंट और नॉट, एंड ही कंटिन्यूज ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये पूरा चीज जो है ये ऐसे करके पूरा कंटिन्यू चलते गया। क्लियर, इतना तक क्लियर, इतना तक क्लियर, इतना तक क्लियर, इतना तक क्लियर। अच्छा, अब देखिए अगेन आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग में भी आप लोगों को वैसे करके हिंट दे दिया जाएगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द हिंट्स, ठीक है। आप लोग अपने से ऐड कर ही सकता है, इवन इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट यू कैन ऐड इट ऑन योरसेल्फ, ठीक है, बाय योरसेल्फ, ठीक है। आर्टिकल में भी यू कैन ऐड पॉइंट बाय योरसेल्फ, लेकिन प्लीज बी केयरफुल, रिपीटिशंस नहीं चाहिए, प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स ठीक से नहीं होना, ग्रामेटिकल ठीक ग्रामर ठीक से होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड नॉट बी मेनी एरर्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर वर्ड यूजेज होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। एंड प्लीज मेक श्योर दैट जो टॉपिक मांग रहा है वैसा ही एक हेडिंग होना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। टॉपिक रेलिवेंट एक हेडिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप लिखते जाइए, जैसे करके हिंट दे दिया जाएगा। हिंट्स कैन बी लाइक स्मॉल, या बहुत सारे हिंट्स भी दे सकते हैं, एक्सक्यूज मी, वो आप लोगों को देख लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे करके हिंट दिया हुआ है आप लोग वैसे करके प्लीज पूरा चीज को लिखते रहिएगा, ठीक है। एक कंक्लूजन भी दे सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज योर ओपिनियन, दिस इज नॉट जस्ट फैक्ट्स। थर्ड आते हैं हम लोग रिव्यूज में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बुक रिव्यूज, ठीक है।
बुक रिव्यू में हम लोग क्या करेंगे, बुक रिव्यू में सबसे पहले एक हेडिंग रहेगा, फिर बाय लाइन रहेगा, बाय लाइन लेफ्ट साइड माने सॉरी पेज का राइट साइड में रह सकता है या पेज का सेंटर में रह सकता है। यहां पे एक लाइन छोड़ के नेम ऑफ बुक, ये दो तरीके से लिख सकता है, हम आपको दो स्ट्रक्चर ही दिखा देता है। ठीक है, एक लाइन छोड़ के नेम ऑफ बुक, ऑथर का नाम, ठीक है, फिर पब्लिशर, जो पब्लिश किया जो कंपनी, ठीक है, उसका नाम दीजिएगा, फिर जाके पेजेस या प्राइस, ठीक है, नेम ऑफ द बुक, ऑथर, पब्लिशर, पेजेस, प्राइस, ठीक है, या इसका जॉनरा वो भी आप चाहे तो दे सकते हैं, मर्डर है, मिस्ट्री है, कुक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, साइंटिफिक फिक्शन है, वॉट एवर इट में भी आप ऐसे करके इसको डिटेल्स आप दे दीजिए। या और व्हाट यू कैन डू इज नॉर्मल एक हेडिंग रहेगा, पाई लाइन रहेगा, ठीक है, और ये सब जो डिटेल्स है नेम ऑफ बुक, ऑथर, पब्लिशर, ये सब जो है ये सब आप बॉडी के अंदर ही डाल दीजिएगा, ठीक है, इसको अलग से नहीं लिख के ऐसे करके जैसे हम दिखा रहा है, इसको अलग से ऐसे करके नहीं लिख के, ठीक है, आप पूरा उसको पैराग्राफ में ही आप उसको डाल दीजिएगा, ठीक है, जस्ट इंट्रोड्यूस इट इन द पैराग्राफ एज यू कीप ऑन राइटिंग, ठीक है। यस, বলছি যে আমি এক্সামে ওরকমভাবে লিখে এসেছিলাম মানে ফার্স্ট যেটা দেখা অফার ওরকমভাবে না আমাদের স্কুলে লিখতে পারো হেডিং হেডিং এর আন্ডারে again there is no fixed pattern, কাউন্সিল কিন্তু কোনো রকমই ফিক্সড প্যাটার্ন বলে দেয়নি, we will do as মানে বিভিন্ন বিভিন্ন নিউজ পেপার্স however they write we are going to follow that, ঠিক আছে। এখন তুমি এটাকে এইভাবে লেখো, আজকে হচ্ছে স্যাটারডে না, লেটস সি আজকে তো রিভিউজ থাকা উচিত, এটা হলো পেজ নেক্সট, এই তো अच्छा, ये देखिए दिस इज अ रिव्यू, ठीक है, ये जैसे कल्चरल रिव्यू है, ठीक है, आप लोगों का फ्राइडे का जो पेपर निकलता है उसमें बुक रिव्यू रहता है, सैटरडे जो है ये कल्चरल रिव्यू रहता है, ठीक है, ये सब प्लीज पढ़िएगा, ये आज का न्यूज़पेपर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, हेडिंग रहता है एंड यहाँ पे पाई लाइन रहता है और फिर क्या कल्चरल है, ठीक है, उसको दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक रिव्यू जो है वो फ्राइडे का न्यूज़पेपर में निकलता है, आप फ्राइडे का पेपर जरूर एक बार फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो মানে দ্যাট ইজ ইট রাইট, লাইক আলাদা আলাদা টিচার আলাদা আলাদা বলে, there is no fixed pattern at all, there is no fixed pattern at all, आप लोगों को कोई भी एक करने से ही चलेगा। नाउ इफ यू वांट टू डू इट लाइक द टीचर सेज यू कैन डू इट, इफ यू वांट टू डू इट लाइक आई से यू कैन डू इट, you will get marks either ways, clear Anushka? ओके फिर हम लोग पैराग्राफ में तो लिख सकते हैं ना लाइक में हम लोग को ये मतलब इंस्ट्रक्ट किया गया था कि हम लोग को कॉलम वाइज में लिखना है कि कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा सर जैसे स्पीच राइटिंग है तो मतलब ग्रीटिंग वगैरह जो उसका फॉर्मेट अब देखो कॉलम वाइज इसलिए बोला जाता है, और ये कोई कोई स्कूल डीपीएस फॉलो करता है, आप लोगों के स्कूल मंगलम में भी हम ये पहली बार ही सुना है ऐसे करता है, ठीक है, आज तक सिर्फ डीपीएस बोलता है कि कॉलम वाइज करके पूरा ये ऐसे ऐसे करके बनाओ, यहाँ पे मतलब जो भी फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है फिर उसके बारे में ऐसे करके लिखो, फिर सेकेंड टॉपिक, फिर उसके बारे में ऐसे करके जो लिखना है लिखो, ऐसे करके बोला है ना जानवी, हाँ सर ठीक है। ये हम तो एकदम ही मना करेगा ऐसे करके स्ट्रक्चर करना, ठीक है, नॉर्मल लिखिए ना,
ठीक है, पॉइंट्स मिस क्यों होगा? अगर आप ठीक से अगर मार्क करके अगर ठीक से फोकस करके करेगा तो पॉइंट्स मिस होने का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। बट अगेन, आप लोगों को स्कूल जो सिखाया है, यू वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आप उसी को कीजिए। लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं कि नॉर्मल पैराग्राफिंग कीजिए, पॉइंट वाइज करके, पॉइंट को लिख के। क्योंकि किसी न्यूज़पेपर में ऐसा करके नहीं रहता, हम क्यों लिखेगा वैसे करके, ठीक है। हिंट सिर्फ आप लोगों को गाइड के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ हाईलाइट करने का वैसे कुछ दरकार नहीं है। हाईलाइट करने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि दो वजह है। आप जैसे बोला कि गलती ना हो, लेकिन एक्चुअल रीजन ये है कि देखो, काउंसिल वाले ना एकदम लेजी होते हैं, ठीक है। काउंसिल वाले एकदम लेजी होते हैं। उन लोगों को अगर सही पॉइंट्स अगर दिख गया ना उनकी आंखों के सामने, वो लोग मार्क्स बिठा के आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए तो इतना इंग्लिश में 100 निकलता है, वरना किसी का औकात नहीं था इंग्लिश में 100 पाने का, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज व्हाट इट इज। तो आप जो फॉलो करना चाहता है मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आराम से पूरा पैराग्राफ मेथड में ही लिखिए। ऐसे करे कॉलम्स बना के करने का कोई दरकार नहीं है। आप मतलब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा या नहीं। जैसे आपने बोला कि न्यूज़पेपर ऐसे लिखता नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी न्यूज़पेपर कॉलम वाइज में नहीं आता। इसलिए बोले कि तुम लोग का पॉइंट्स मिस नहीं होगा और उसको भी पॉइंट्स चेक करने में काफी आराम रहेगा, तो इसीलिए। again, the purpose of an exam is not to make द इन्विजिलेटर या जो कॉपी चेक कर रहा है उसका लाइफ इजी करने के लिए नहीं है। द पर्पस ऑफ एन एग्जाम इज टू सी कि आप कितना जानता है, कितना लिख सकता है, कैसे स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अरे तो उसका काम है कॉपी चेक करना, आप उसका लाइफ इजी क्यों करेगा है? अरे ऐसे करके इंग्लिश लिखो ताकि उसको डिक्शनरी लेके बैठना पड़े कि अरे ये क्या भारी भरकम वर्ड यूज कर रहा है, तब जाके तो 1995 इज्जत का मिलता है, ठीक है। लेकिन अगेन 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 एज ऑलवेज, ठीक है, जो आप कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ यू विल डू दैट, ठीक है। क्लियर? हार्दिक, तुम लोगों के स्कूल में क्या कॉलम करके बोला गया है? तुमसे हम पूछ के कोई गलती कर रहा है? पहले ये सवाल का जवाब दे। कीर्ति, मैंने ये होता है, बंदूक इस साइड घुमाया फिर इस साइड घुमा दिया। बस बस बस, ठीक ठीक ठीक। बस थांबा 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 थांबा। মৈত্রেয়ী এসএলএস এ কি কিভাবে করানো হয়েছে বলতো একবার? কোনো পার্টিকুলার ফরম্যাট তো দেয়নি আমাদের। তোমাদের কোনো পার্টিকুলার ফরম্যাট দেয়? ঠিক আছে, ফাইন। বাট এই এবার কি কলম ওয়াইজ তো নিশ্চয়ই তো দেয়নি তোদেরকে, না? না। ঠিক আছে। তো अगेन फील फ्री टू लाइक हाउ एवर यू वांट टू राइट इट, ठीक है। आप जैसे भी लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अगेन इसमें भी 300 वर्ड्स, 5 to 7 पैराग्राफ्स, ठीक है। इसके बाद यहां पे याद रखिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या मूवी है, व्हाट मूवी, ठीक है, कब रिलीज हुआ, व्हेन, ठीक है, पहले किस इवेंट पे रिलीज हुआ, वेयर, किस जगह में हुआ, किस कंट्री में हुआ, ठीक है। ऐसे करके एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सेकंड, थर्ड और मैक्सिमम फोर्थ पैराग्राफ में, सेकंड, थर्ड और मैक्सिमम फोर्थ पैराग्राफ में आप इसका मूवी का, या सॉरी ये वाला बुक रिव्यू चल रहा था ना, हाँ बुक रिव्यू चल रहा था, ठीक है। तो बुक का शॉर्ट शॉर्ट समरी देगा, ठीक है, शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी, कि क्या टाइप का बुक है, कैसा है, ड्रामा है, डिटेक्टिव है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ बुक इट इज, क्या होता है, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। फिफ्थ पैरा में टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, राइटिंग स्किल,
ठीक है। क्यों आपको कोई पर्टिकुलर चीज अच्छा लगा या नहीं? एनी particular attract any particular attractive point or not? कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपको अट्रैक्शन हुआ, अच्छा लगा, रिलेट कर पाया, ठीक है। या अगर सोचो कोई मैसेज है बुक का तो वो देगा, ठीक है। 6th एंड 7th पैराग्राफ में, ठीक है, आप मैक्सिमम अपना कंक्लूजन दे देगा कि ये जो बुक जो है ये बहुत अच्छा बुक है, इट इज वर्थ द रीड, ठीक है। एक बार बुक को हाथ में उठाओ, वंस यू पिक इट अप यू आर नॉट गोइंग टू लेट पुट इट डाउन अंटिल एंड अनलेस यू हैव फिनिश्ड द एंटायर स्टोरी, ठीक है। अच्छे करके उसको एक कंक्लूजन में उसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक नॉर्मल बुक रिव्यू। प्लीज रिमेंबर, बुक रिव्यू में क्या होता है, आप बुक पढ़ा और उसके बाद जाके आप उस पर रिव्यू लिख रहा है। प्लीज रिमेंबर दिस, आपने बुक पढ़ा और आपको कैसे लगा बुक को, आप रिव्यू दे रहा है, ठीक है। जैसे देखते हैं, हम्म, एक सेकेंड। ये वाला है बुकर प्राइज 2021। द प्रॉमिस। इसका देखिए, इसका द टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स में ये निकला था। एंड देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट राइटर्स एडमंड वाइट ट्रम्पेट्स ऑन द कवर ऑफ साउथ अफ्रीकन ऑथर डैमन गैलॉट्स द प्रॉमिस। This is no exaggeration. If there is a better run of three novels in English this century than Galgut's The Good Doctor, The Imposter, and In a Strange Room, I want to know about them. But even great writers have off days. And his last novel, Arctic Summer, about E.M. Forster, was a bit flat. तो देखो, जो ऑथर जो है हु इज राइटिंग दिस रिव्यू बोलता है कि एडमंड वाइट की ये जो बुक जो है, ठीक है, माने इसका, सॉरी एडमंड वाइट नहीं, डैमन गैलगट का जो बुक जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ही इज द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, ठीक है। ये ढोल पीट रहा है, तो द राइटर इज सेइंग कि यस दिस एग्जैजरेशन, ये जो बोल रहा है इट इज ट्रू बिकॉज हिज बुक इज ट्रूली गुड। अलग अलग बुक्स निकलता है, लेकिन चलो बीच में कुछ कुछ खराब गया है, लेकिन बट उसके बाद जाके अच्छा ही था, ठीक है। मैंने बुक, ये जो बुक जो निकला है 2021 में, तो ये अच्छा ही था। He is back on home turf with The Promise, a family saga in South Africa.
From 1986 to 2018, that crams so much into 300 pages that there must be secret trapdoors involved. As that suggests, Galgut is an ambitious writer, but he is too considerate to leave the reader behind. In the opening pages, we meet numerous characters, some with more than one name, but it never feels forced, and the time the reader takes here pays off in the depth with which we come to know and love these characters. तो देखो, बोला गया कि कैसे करके ये बुक जो है वो स्टार्ट हुआ, कैसे करके इसको लिखा गया, हाउ द ऑथर हैज एक्चुअली रिटन इट, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स नेम, 300 पेज का भी यहाँ पे देखा गया है. व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? इट इज अबाउट अ फैमिली सागा इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1986 टू 2018. ठीक है, देखो हर एक डिटेल्स आप लोगों के पास आ गया है. ठीक है, तो आप लोग क्या करेगा, आप लोग कोई भी एक बुक, अच्छा रीसेंट बुक लो, उसको लिखो गूगल में कि ये बुक का नाम देके द प्रॉमिस बुक रिव्यू, ऐसे करके लिखो, आप लोगों को बहुत सारा आर्टिकल्स मिल जाएगा. आप लोग आर्टिकल्स नहीं, सॉरी, बुक रिव्यूज मिल जाएगा. आप लोग उसी रिव्यू से आप लोग अपना एक रिव्यू बना लीजिएगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर टू मेक योर ओन रिव्यूज. ठीक है, ये सब आप लोगों को जरूरत पड़ेगा. बुक रिव्यू मैंने भी आप लोगों को जो शुरुआत में एकदम जो भेजा था वो सब आप लोगों को दिया हुआ है. प्लीज ऐसा कोई बुक, मतलब गीतांजलि के ऊपर हम अभी बुक रिव्यू लिख रहे हैं, प्लीज नथिंग लाइक दैट. रीसेंट कुछ लिखिएगा, ज्यादा सही रहता है. करेक्ट ऑथर का नाम, करेक्ट बुक का नाम, ये सब यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, फिर अगेन आप लोग कोई भी बुक रिव्यू या फिल्म रिव्यू या कल्चरल रिव्यू जो लिखेगा वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से लिखिएगा. ठीक है, उसको नेगेटिव एस्पेक्ट से उसको एकदम मत शो कीजिएगा. जो अच्छा है आप उसको उसी हिसाब से उसको दिखाने का कोशिश करना. इतना तक क्लियर आप लोगों को? सर, यस जानवी बोलिए. सर वो जो फाइल है जिसपे बुक रिव्यू फिल्म रिव्यू की है, आप उसको प्लीज वापस से रीसेंड कर सकते हैं? क्या क्या जो फाइल जो था, एक सेकंड देखने दीजिए हमको एक बार. ठीक है, बुक रिव्यू जो है प्लीज याद रखिएगा, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, कल्चर रिव्यू, जैसे मैंने बोला कि आप उसको पॉजिटिव एंगल से लिखिएगा. ठीक है, उसको एक्सेसिव क्रिटिसाइज, हाँ क्रिटिसाइज करिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन उसको प्रेज ज्यादा कीजिएगा. ठीक है, क्रिटिसिज्म एक दो क्रिटिसिज्म दे सकता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेसेसरीली उसको एक्सेसिव क्रिटिसाइज एकदम मत कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मूवी रिव्यू में. ठीक है, मूवी रिव्यू जो है फिर से एक हेडिंग रहेगा, एक बायलाइन रहेगा. ठीक है, बायलाइन वरना सेंटर में वरना राइट साइड में. यहां पे नेम ऑफ मूवी, डायरेक्टर, कास्ट. कास्ट का नाम 3 से 4 जन. ठीक है, 1-2 जन तो मिनिमम रहना चाहिए. ठीक है, नेम ऑफ मूवी, डायरेक्टर, कास्ट. ठीक है, और रन टाइम कि मूवी कितना बड़ा है. ठीक है, ये सब दे के आप उसके एक लाइन छोड़ के यहां से स्टार्ट कर दे सकता है. ठीक है, वरना ये कर सकता है, वरना आप क्या कर सकता है, सिंपल नॉर्मल हेडिंग रहेगा, बायलाइन रहेगा, और ये सब जो डिटेल जो है, नेम ऑफ मूवी, ये सब जो है, ये सब चीज आप लोग का पैराग्राफ के आप अंदर भी डाल दे सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है. ये सबको डायरेक्ट पैराग्राफ में भी डाल दे सकते. अब देखिए, बुक रिव्यू मूवी रिव्यू के जैसा ही है, सॉरी मूवी रिव्यू बुक रिव्यू के जैसा ही है. ठीक है, आप वहां पे एक मूवी देखा, आपको कैसा लगा नहीं लगा आप वही लिखेगा. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे बुक रिव्यू था, ठीक है, मूवी रिव्यू में कब रिलीज हुआ, क्या डायरेक्टर है, बॉक्स ऑफिस का रिएक्शन डे 1 में. जैसे सोचो पठान, हम तो बोले कि मूवी रिव्यू में इस बार पठान का होना चाहिए. ठीक है, या समथिंग, बहुत टीचर लोग ये प्रेफर करते हैं कि किसी हॉलीवुड इंग्लिश मूवी पे लिखिए. मेरा ऐसा मानना नहीं है. ठीक है, आप लिख सकता है हिंदी, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट आई डू प्रेफर,
ठीक है, कि अ, हिंदी में नहीं लिख के, हिंदी मूवी के ऊपर नहीं लिख के इंग्लिश मूवी के ऊपर लिखिएगा। ठीक है, देखते हैं पठान फिल्म रिव्यू। मैम जैसे बोले कि तुम लोग हॉलीवुड लिखो या बॉलीवुड, वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन उस मूवी के वो कोई मैसेज मिलना चाहिए लाइक ऑडियंस को। जैसे मैंने आपको जोगी का रिव्यू दिखाया था, वो हो सकता है ना, मतलब हाँ हाँ हाँ, को देखो, कोई मैसेज मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, मूवी कैन बी एंटरटेनिंग, सेंसलेस एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, जोगी अच्छा था, वो उसमें मैसेज मिल रहा है, आप वैसा मूवी भी लिखिए। सिर्फ एंटरटेनिंग, मस्ती मजाक, वन टाइम वॉच कोई भी एक मूवी लिखिए, वो कोई बड़ा बात नहीं है। यू कैन फील फ्री टू चूज एनी मूवी व्हाटसोएवर। ठीक है, आप उसको क्रिएट भी कर सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिकली मेंटेन करके नॉन एग्जिस्टेंट मूवी भी आप बना दे सकता है, अपने मन से बना के लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू राइट अ मूवी जो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, ये एक मूवी का रिव्यू निकला है टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक सेकेंड, ठीक है। In an event film of sorts, since it marks Shah Rukh Khan's return to the big screen after 4 long years, Pathan is an ambitious action thriller that plays to the gallery and lives up to the hype. Far-fetched in writing, but high on star power and style, Pathan initially seems like a filmy Mountain Dew commercial, which slowly but steadily finds its footing. ठीक है, तो देखो, बोल रहा है कि शाहरुख खान 4 साल बाद जाके वो अपना एक मूवी लॉन्च किया है। ठीक है, बट किंग खान जो है, ही इज बैक इन द गेम। ठीक है, फिर उसके बारे में मैंने पहले बोलता है कि शुरुआत लगता है कि कोई माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो अच्छा हो जाता है, मूवी फाइंड्स इट फुटिंग। तो आप देखिए, यहाँ पे शुरुआत में क्रिटिसिज्म अच्छा बुरा मिक्स करके आप लिखेगा। ठीक है, ऑलवेज 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 रिमेंबर कि कैसे करके आप स्टार्ट करेगा, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, पहले में ही लिखिएगा कि पठान जो है मूवी इतना तारीख को निकला था, बॉक्स ऑफिस में उसको इतना कलेक्शन हुआ, शाहरुख खान किंग खान इज बैक, ऐसे करके। ठीक है, यूज इंग्लिश वर्ड्स, नॉट इंग्लिश वर्ड्स। हिंदी इंग्लिश वर्ड्स मिक्स करके वैसे नहीं लिखिएगा, या कोई दूसरा लैंग्वेज का वर्ड्स एकदम ही नहीं लिखिएगा। जो भी होगा इट मस्ट बी प्योरली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उसके बाद ही जाके आप इसको लिखेगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सा मूवी कब रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ, ठीक है, ऐसे करके लिखना स्टार्ट करेगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में आप यू आर गोइंग टू गिव द डिटेल्स अबाउट द मूवी, कहाँ पे शूटिंग हुआ, ठीक है, कौन कौन हीरोज थे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, ठीक है, नाच गाना कैसा था, मूवी का मैसेज क्या था, ये सब कुछ लिखेगा। ठीक है, फिफ्थ सिक्स पैराग्राफ में आप लिखेगा कि आपको ये मूवी पर्टिकुलरली क्यों अच्छा लगा। ठीक है, मूवी में एनिमेशन था, एक्शन था, कॉमेडी था, क्या था, वो सब आप अपने अपने हिसाब से बताएगा। उसके बाद जाके सेवन पैराग्राफ में, सिक्स या सेवन पैराग्राफ में जाके आप कंक्लूड कीजिएगा कि हाँ, दिस इज अ वर्थ इट मूवी, ये मूवी अच्छा है। ठीक है, फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं, एंड ऑल दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे करके इसको कंक्लूड कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मूवी रिव्यू। ठीक है, देखिए, इट इज ऑल ऑफ इट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, अगेन जो रिव्यूज जो है, बुक रिव्यूज, फिल्म रिव्यूज, मैंने सब वो पीडीएफ में मैंने डाल के रखा है। आप लोग प्लीज उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इतना तक सबको क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है? तमन्ना, जानवी, अनुष्का, हार्दिक, मोहित्रे, कीर्ति, श्रीजा, क्लियर इतना तक?